हॉलीवुड रिकैप स्क्रीन प्रेजेंटिंग द गैंगस्टर, द कॉप एंड द डेविल। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। सन 2005 में चाओनैन सिटी में एक कार अपने आगे जा रही कार को पीछे से हिट कर देती है। आगे वाली कार का ओनर कार से उतरकर इंश्योरेंस क्लेम के लिए कार की फोटोज लेने लगता है, लेकिन जिस आदमी ने उसकी कार को हिट किया था वो अचानक ही उसे बुरा भला कहना शुरू हो जाता है और अगले ही पल वो उस आदमी पर चाकू से हमला भी कर देता है और फिर उसे उसी की कार में ले जाकर जान से मार डालता है। इसके बाद वही खूनी अपनी कार में बैठकर निकल जाता है। अगले दिन एक पुलिस ऑफिसर आता है जिसका नाम ताइसुक होता है। वो क्राइम सीन पर पहुंचकर सुराग की तलाश में वो लाश को देखने लगता है। फिर उस कार के पीछे वाले हिस्से को देखता है जहाँ पर एक डेंट पड़ा होता है। इसी बीच हमें डोंगसो को दिखाया जाता है जो बहुत ही पावरफुल गैंगस्टर होता है और जिसका अपना एक बहुत बड़ा गैम्बलिंग का बिजनेस भी है। वो एक मीटिंग में होता है जहाँ राइवल गैंग के लीडर के साथ उसकी किसी बात को लेकर बहस हो रही होती है, जिस वजह से उसके असिस्टेंट्स भी आपस में लड़ने लगते हैं। डोंगसो को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है और वो अपने ही एक आदमी को बहुत बुरी तरह से पंच मारता है और साथ ही खड़े आदमी के मुंह में हाथ डाल के उसके दांत निकाल देता है और बोलता है कि जब बड़े बात कर रहे हैं तो तुम लोगों की आवाज कैसे आ रही है। ये देखकर राइवल गैंग के लीडर की हालत खराब होने लगती है। वो दांत उसने गिलास में ही डाल दिए होते हैं और डोंगसो उसी लीडर को वही गंदी शराब पिलाकर डील फाइनल करने को कहता है। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में ताइसुक अपने बॉस को उसी खून के रिलेटेड कुछ एविडेंस दिखाता है और बताता है कि पिछले कुछ दिनों में हुए मर्डर्स का पैटर्न भी सेम है और उन्हें मारने के लिए भी सेम हथियार का इस्तेमाल किया गया है, जिसका मतलब ये हुआ कि ये किसी सीरियल किलर का काम है। लेकिन उसका बॉस नहीं मानता है। दूसरी तरफ डोंगसो को दिखाया जाता है जो अब अकेला ड्राइव पर निकला है ताकि बिजनेस को लेकर उसका दिमाग क्लियर हो सके। तभी उसकी कार को पीछे से किसी ने हिट कर दिया होता है और ये कोई और नहीं बल्कि वही सीरियल किलर होता है। जब डोंगसो बाहर निकलकर कार को देखता है तो उसमें बहुत छोटा सा डेंट होता है, जिस वजह से वो उसे जाने के लिए बोलता है, लेकिन वो डोंगसो पर पीछे से चाकू से हमला कर देता है। चाकू लगने के बावजूद भी डोंगसो उस किलर को बहुत बुरी तरह से मारता है। वो किलर चाकू से डोंगसो पर लगातार हमला कर रहा होता है। अब डोंगसो उस किलर से चाकू छीनकर उसके सीने में ही घुसा देता है। जब किलर बेबस हो जाता है तो वो अपनी कार में बैठकर कार से डोंगसो को हिट करके भाग जाता है। डोंगसो को जल्दी से हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। इसी बीच डोंगसो के आदमी दूसरी गैंग पर हमला कर देते हैं। उन्हें लगता है कि इनके बॉस ने डोंगसो पर हमला करवाया है। दूसरी तरफ किलर को दिखाया जाता है जिसको काफी चोट लगी है और वो अपना खून रोकने के लिए अपने घाव पर स्टेपलर लगा रहा होता है। उसने अपनी कार वहीं छोड़ दी होती है और कपड़े लेने के लिए एक आदमी के पास जाता है और उसे जान से मार डालता है। अगले दिन डोंगसो को होश आता है और वो अपने एक आदमी को बताता है कि वो आदमी दूसरी गैंग का बंदा नहीं था बल्कि वो तो कोई और था। डोंगसो उस किलर की कार की डिटेल्स भी देता है और कहता है कि जल्द से जल्द उसे मेरे सामने लाओ। तभी वहाँ ताइसुक भी आ जाता है, लेकिन डोंगसो को पुलिस पर भरोसा नहीं होता, इसलिए वो अपनी कुछ भी स्टेटमेंट नहीं देता। जाते वक्त ताइसुक उसकी कार देखता है जिस पर पिछले केसेस की तरह उसी तरह से डेंट था। डोंगसो एक किलर का स्केच बनवाता है जो कि काफी एक्यूरेट होता है। अब डोंगसो ने अपने आदमियों को किलर की तलाश में लगा दिया होता है। वो उसे पुलिस से पहले पकड़ना चाहता है। इसी बीच किलर अपना अगला खून करता है और उस आदमी का ट्रक ले लेता है। उसी ट्रक में एक और आदमी भी बैठा होता है। किलर जब उसको मार रहा होता है तो उसका चाकू नीचे गिर जाता है। उधर ताइसुक डोंगसो के इलीगल धंधे पर रेड लगा देता है, जिस वजह से उसकी डोंगसो से डायरेक्ट बात होती है। ताइसुक उसे बताता है कि हमलावर एक सीरियल किलर है क्योंकि उसने तुम जैसे खतरनाक गैंगस्टर के ऊपर हाथ डाला है। इस हमले की वजह से गुंडागर्दी की दुनिया में डोंगसो की रेपुटेशन गिरती जा रही थी, जिसका फायदा दूसरी गैंग वाले उठा रहे थे। इस सब की भरपाई सिर्फ किलर को पकड़कर ही हो सकती थी। उधर डोंगसो के आदमियों को किलर की कार और उसका चाकू मिल जाता है। कुछ टाइम बाद डोंगसो ताइसुक को अपने घर बुलाता है और उसे बताता है कि एक गैंगस्टर की रेपुटेशन ही उसके लिए सब कुछ होती है। वो कहता है कि दूसरी गैंग्स को बताने के लिए कि असली गैंगस्टर कौन है, हमें जल्द से जल्द अटैकर को पकड़ना होगा, जिसके लिए उसे ताइसुक की जरूरत है। वो ताइसुक के साथ एक डील करता है कि जिसके भी हाथ किलर पहले लगा वो उसका हो जाएगा। ताइसुक सोच रहा होता है कि वो किलर को पकड़कर कोर्ट ले जाएगा, लेकिन डोंगसुक उसे बुरी तरह से पीटना चाहता है। डील के बाद डोंगसु बताता है कि उसकी सभी बातें रिकॉर्ड हो रही थी, इसीलिए अब वो उसे धोखा नहीं दे सकता। डोंगसो पुलिस वाले को किलर का स्केच देकर काम पे लगा देता है। डील की वजह से ताइसुक और उसके साथियों को डोंगसो के वेयर हाउस में जाने की परमिशन मिल जाती है। यहाँ किलर की कार खड़ी होती है। वो किलर के डीएनए के सैंपल्स की तलाश करना शुरू कर देते हैं। इसी बीच डोंगसो अपने आदमियों को भेजता है ताकि वो दूसरी गैंग के बॉस को मार डालें, जिससे उसने दांत वाली शराब पिलाई थी, क्योंकि वो उसकी गिरी हुई रेपुटेशन का फायदा उठा रहा था। इसीलिए डोंगसो ने उसे भी मरवा दिया, लेकिन उसको मारने के लिए उसने वही किलर का चाकू इस्तेमाल किया होता है। अब कार से मिले डीएनए की रिपोर्ट आ गई होती है। ये डीएनए पिछले सभी क्राइम सीन से मैच हो जाती है। साथ ही साथ सेम डीएनए चाकू
चाकू पर भी मिलता है जो डोंगसो के आदमी ने उस गैंगस्टर की बॉडी पर ही छोड़ दिया था। अब ये सारे मर्डर सीरियल किलर के तौर पर दर्ज कर दिए जाते हैं और अब इस केस में पूरा डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हो जाता है। वहीं ताइसुक बड़े गुस्से में डोंगसो के पास जाता है। वो डोंगसो को एक पंच मारता है, फिर डोंगसो उसे उठाकर नीचे पटक देता है और डोंगसो मान लेता है कि उसने ही राइवल गैंग के बॉस को मरवाया है। ये न्यूज तेजी से देश में फैलना शुरू हो जाती है। सीरियल किलर ये सब टीवी में देख रहा होता है और वो बहुत गुस्से में है क्योंकि क्राइम बॉस के मर्डर का भी इल्जाम उसी के ऊपर लगा है। इसीलिए वो क्राइम बॉस के असिस्टेंट के पास एक लेटर देने जाता है। लेटर में लिखा होता है कि क्राइम बॉस की मौत मेरे चाकू से हुई है, लेकिन किसी और के हाथों। उसने डोंगसो की तरफ इशारा कर दिया जो यहीं पर बैठा होता है। उसी रात किलर ने फिर से सेम पैटर्न में एक और बंदे को मार दिया होता है। अगले दिन ताइसुक और डोंगसो सुराख की तलाश में लगे होते हैं। जैसे ही ताइसुक को स्टीयरिंग पर एक फिंगरप्रिंट मिलता है, तभी राइवल गैंग के आदमी वहां पर आ जाते हैं और उन दोनों से फाइट करते हैं, लेकिन ये दोनों उन्हें मार देते हैं। इसके बाद स्योजिन ताइसुक को स्टीयरिंग से फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट देता है। इस फिंगरप्रिंट वाले आदमी की मिसिंग रिपोर्ट पहले से ही दर्ज थी। ताइसुक उसके घर जाता है जिसमें बहुत सारे ग्रीन टैंक रखे होते हैं। वहाँ पर और भी काफी सारी चीजें रखी थी जैसे कि शैतानी किताबें और दवाइयों की बोतलें। उसे उस आदमी की फोटो भी मिलती है जो डोंगसो के स्केच से मैच कर रही होती है और अब वो तुरंत ऑफिस जाता है और इस आदमी के बारे में सारी जानकारी निकालने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ डोंगसो को दिखाया जाता है जो एक बिजनेस मीटिंग में होता है। तभी एक आदमी उसकी मजाक उड़ाने लगता है। पहले तो डोंगसो मुस्कुराता है, फिर उसे बहुत ज्यादा मारता है। तभी ताइसुक उसे किडनैपर की वॉइस मैसेज भेजता है और डोंगसो ये वॉइस मैसेज सुनकर कंफर्म कर देता है कि यही सीरियल किलर है और किलर का नाम कैंग क्यूंग होता है। उसके बारे में थोड़ी जानकारी जानने के बाद पता चलता है कि बचपन में उसका बाप उसे खूब मारता था। इसके बाद डोंगसो ने उसकी फोटो सभी में बांट दी होती है और फिर उसकी पूरी गैंग उसे ढूंढने में लग जाती है। उन्होंने शहर का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन उन्हें कामयाबी हाथ नहीं लगी। एक दिन डोंगसो बस का इंतजार कर रहा था। उसके पास एक लड़की खड़ी होती है और बहुत तेज बारिश हो रही होती है, इसीलिए उसने अपना छाता उस लड़की को ऑफर कर दिया। पहले तो उस लड़की ने मना कर दिया, लेकिन बाद में वो उस अम्ब्रेला को ले लेती है। तभी वहाँ पर ताइसुक आ जाता है और उस लड़की को कहता है कि तुम्हें अनजान लोगों से सामान नहीं लेना चाहिए, वो बदमाश भी हो सकते हैं। लड़की पलट करके जवाब देती है कि मुझे तो आप ही बदमाश लग रहे हो। उसके बाद वो लड़की उस अम्ब्रेला के लिए थैंक्स बोलकर बस में चढ़ जाती है। दरअसल किलर भी इसी बस में बैठा होता है, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया होता। शाम को डोंगसो और डिटेक्टिव साथ में बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी न्यूज में दिखाया जाता है कि शहर में एक और मर्डर हो गया है। टीवी में डोंगसो का अम्ब्रेला भी दिखता है। उसे समझ आ जाता है कि ये वही लड़की थी जो उस बस स्टॉप पर मिली थी। वो सभी जल्दी से उठते हैं और किलर की तलाश में वहाँ के हर एक रेस्टोरेंट और साथ ही साथ बस के रूट को भी छान मारते हैं। आखिरकार उन्हें एक मोटल में एक बंदा मिलता है जिसका ऑनर ये कंफर्म कर देता है कि ये बंदा यहीं रुका हुआ था, लेकिन वो भी यहाँ पर नहीं था। वो सब उस पर नजर रखते हैं और ऐसे उसको देखते हैं कि जैसे शेर अपने शिकार का इंतजार करता है। अब जैसे ही किलर उनके एरिया में आता है तो उसको शक हो जाता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, इसीलिए वो अपनी कार की स्पीड बढ़ा लेता है और अब पूरी पुलिस और डोंगसो के आदमी उसके पीछे पड़ जाते हैं। इस खतरनाक चेज के बाद 3 गाड़ियां आपस में टकरा जाती हैं और किलर अपनी गाड़ी से निकलकर भागने लगता है। वो लोग भी उसका पीछा करने लगते हैं। उसको पकड़ने के चक्कर में डोंगसो अपने 2 आदमियों को कहता है कि हम तीनों अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन किलर डोंगसो के एक आदमी को मार देता है। जब डोंगसो उसके पास जाता है तो वो उस किलर के भागने की डायरेक्शन बता देता है। डोंगसो किलर का पीछा करने लगता है और पीछा करते करते एक बार में पहुंच जाता है जहाँ 2 लड़कियां गाना गाते हुए रो रही होती हैं। वो समझ गया था कि किलर अंदर ही है और किलर सच में अंदर ही होता है और उसका इंतजार कर रहा होता है। डोंगसो दरवाजा तोड़ देता है और उसे बहुत ज्यादा मारता है। ताइसुक उसको पुलिस के हवाले करने को बोलता है, लेकिन अब वो उसे घसीट कर अपने वेयर हाउस में ले जाता है। उसको एक चेयर पर बिठाकर मार रहा होता है, पर किलर उसके आगे हंसना शुरू कर देता है। डोंगसो उसके टुकड़े करने के लिए अपनी तलवार निकाल देता है। तभी ताइसुक वहाँ पर आ जाता है और डोंगसो को अपनी कार से हिट कर देता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। ताइसुक किलर को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाता है, जहाँ पर सभी सीनियर्स किलर को देखकर शॉक हो जाते हैं। अब पुलिस स्टेशन में ताइसुक किलर को पूछताछ कर रहा होता है। पूछताछ के दौरान किलर एकदम शांत रहता है, जबकि ताइसुक को गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि उसके पास किलर के खिलाफ कोई सबूत नहीं होता। किलर ने केमिकल की मदद से अपने फिंगरप्रिंट्स भी मिटा रखे थे ताकि उसे मर्डर वेपन से जोड़ा ही ना जा सके। वो पहले ही इन सब चीजों के बारे में सोच कर चल रहा था। वो वही बातें कोर्ट में दोहराता है कि मैं एक भला आदमी हूँ और मैं निर्दोष भी हूँ। अब जज भी उससे सजा सुनाने में हिचकिचा रहा होता है। सभी विक्टिम्स की फैमिलीज भी यहाँ पर बैठी होती हैं। वो लोग सिर्फ न्याय चाहते थे। फिर प्रोसिक्यूटर एक गवाह को बुलाता है, एक ऐसा गवाह जो किलर के हमले से बच गया था। ये कोई और नहीं बल्कि डोंगसो ही होता है। असल में पिछली रात ताइसुक मद
मदद मांगने के लिए डोंगसो के पास गया था। उसने कहा कि हम दोनों किलर को मारना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें कानून का सहारा लेना चाहिए। वो एक रिकॉर्डिंग भी प्ले करता है जिसमें डोंगसो कहता है कि राइवल गैंग के लीडर को उसकी गैंग नहीं मारा है। अब उसके पास पुलिस वाले की बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं होता। अब डोंगसो अपने बयान में कहता है कि इसने मुझ पर चाकू से हमला किया था। डिफेंस करते हुए लॉयर कहता है कि हम एक क्रिमिनल पर कैसे भरोसा कर सकते हैं। तभी डोंगसो जवाब में कहता है कि अगर ये तुम्हारे घर वालों को मार देता तो तुम शायद ये बात नहीं कहते। इन सब के बावजूद किलर उस पर हंस रहा होता है। तभी डोंगसो खड़ा हो जाता है और अपनी शर्ट निकाल कर पूरे कोर्ट को दिखाता है कि उसने कहां कहां उसे चाकू से मारा था। वो स्केच भी दिखाता है जो उसने हमले के ठीक बाद बनवाया था। वो किलर के हाथ से लिखा हुआ लेटर भी दिखाता है जिसमें लिखा था कि खून मेरे चाकू से हुआ है, और लेटर का दूसरा हिस्सा डोंगसो ने फाड़ दिया होता है। और आखिर में डोंगसो बताता है कि मैंने भी किलर को चाकू से हमला किया था, अभी भी उसका निशान होगा। और जब उन्होंने चेक किया तो निशान बिल्कुल वही था जहां डोंगसो ने बताया था। ये सब देखते हुए जज किलर को मौत की सजा सुना देता है और साथ ही साथ डोंगसो को जेल भेजने का आदेश दे देता है। लेकिन उसकी गवाही की वजह से उसकी सजा कम हो जाती है और साथ ही साथ ताइसुक को भी प्रमोशन मिल जाती है। डोंगसो जेल में जाता है जहां उसके सभी आदमी उससे झुककर सलाम करते हैं। दूर बेंच पर एक आदमी भी बैठा होता है जिसे देखकर डोंगसो बहुत हंसने लगता है। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि वही किलर था। दरअसल डोंगसो एक ही शर्त पर गवाही देने के लिए माना था कि पुलिस वाले उसे उसी जेल में डालेंगे जिसमें किलर होगा। इसके बाद डोंगसो एक रस्सी लेकर किलर के पास जाता है। जब वो नहा रहा होता है डोंगसो उसे कहता है कि जो खेल तुमने शुरू किया था उसका खात्मा होना ही जरूरी है। तभी वो हंसने लगता है और किलर को अब डोंगसो मौत के घाट उतार देता है। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।